मोदी विरोधी जाति जनगणना से पिछड़ों को लुभा रहे हैं, मगर मोदी शिल्पकारों के सहारे अति पिछड़ा वोट कब्जा रहे हैं। इसे कहते हैं सियासत की तू डाल डाल मैं पात पात। विश्वकर्मा जयंती पर मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, मगर इस मौके पर 13,000 करोड़ का तोहफा शिल्पकारों को बांट दिया। यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। पिछड़े ही इस दौर के किंग मेकर हैं और अति पिछड़ों उनमें बड़ी जगह घेरते हैं। यह दाव मोदी को 24 में 350 के पार पहुंचा सकता है। कैसे? देखिए ये रिपोर्ट। विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा समाज को मोदी गिफ्ट। राजधानी की यशोभूमि में शिल्पकारों के साथ मोदी ने संडे को अपना बर्थडे भी कारीगरों के साथ ही सेलिब्रेट किया। कुंभकारों के साथ पीएम मोदी, चर्मकारों के साथ पीएम मोदी, बुनकरों के साथ पीएम मोदी, राजगीरों के साथ पीएम मोदी। यह मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके आगे पिछड़ा वोटों के स्वयंभू सरमाएदार लाचार हैं। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझाएंगे, मगर उससे पहले ये समझ लीजिए कि मोदी ने आज ही जाति जनगणना कर डाली। जातियों के वोट मोदी को आज ही मिल गए। मोदी ने राजधानी दिल्ली में यशोभूमि का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया। शिल्पकारों के आदिदेव भगवान विश्वकर्मा की जयंती और एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की ओर मोदी का बड़ा कदम। बीजेपी के लिए परंपरागत कारीगरों से जुड़े परिवार ग्रीनफील्ड हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए अब तक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। देश के 28 राज्यों में 18 कारोबारों से जुड़ी 145 जातियों को इसका लाभ पीएम मोदी की पहल से मिलेगा। हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब जरा डिटेल में जान लीजिए, पारंपरिक शिल्पकारी से जुड़ी किन जातियों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर भारत में इनमें ज्यादातर अति पिछड़ी जातियां हैं। बढ़ई जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं, लोहार जो लोहे के औजार बनाते हैं, सोनार जो सोने के आभूषण बनाते हैं, कुम्हार यानी मिट्टी से सामान बनाने वाले, मूर्तिकार यानी मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाने वाले,
शिल्पकार धातुओं के शिल्प बनाने वाले, चर्मकार चमड़े के सामान बनाने वाले, नाई हजामत बनाने वाले, दर्जी कपड़े सिलाई का काम करने वाले, धोबी कपड़े धुलाई का काम करने वाले, राजमिस्त्री घर का निर्माण करने वाले। जातियों के बेस पर राज्यों में खड़ी पार्टियां मसलन सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, अपना दल, एसबी, एसपी और निषाद पार्टियों के कोर वोट के साथ इन जातियों का जुड़ाव नहीं है। लिहाजा मोदी इन वोटों को स्थायी तौर पर अपने साथ जोड़ने के लिए यह विशेष योजना लाए हैं। आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। यूपी और बिहार में जाति जनगणना की हलचल शुरू हो गई। मोदी सरकार को चैलेंज करती डिमांड आने लगी थी। ये सब 2024 के चुनावों के मद्देनजर हो रहा था। दरअसल पिछड़ों की सियासत करने वाले ओबीसी वोटों के ठेकेदार जानते हैं कि असली किंग मेकर ओबीसी ही है। मंडल कमीशन कहता है पिछड़े 52% हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे में पिछड़ा आबादी 41% है, मगर कोई नहीं बताता पिछड़ों से अति पिछड़े शिल्पी 30 से 35। मगर मोदी ने एक बार फिर विरोधियों के सामने बड़ी लाइन खींच दी। लालू, नीतीश, मायावती, अखिलेश की जातियों के कोर वोटर की बजाय पारंपरिक शिल्पकारों की अति पिछड़ी जातियों को टारगेट किया है। ये जातियां पहले भी मोदी की विजय का बायस बनी है। यकीन न हो तो आंकड़े देख लीजिए। 2009 में बीजेपी को 22% पिछड़ा वोट मिला। 2014 में मोदी को 30% पिछड़ा वोट मिला। 2019 में ये पिछड़ा वोट बढ़कर 44% तक पहुंचा। इनमें पिछड़े नेताओं की अपनी जातियों के कोर वोटर बहुत कम थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 में अति पिछड़े शिल्पकार रचेंगे मोदी की जीत का शाहकार? विश्वकर्मा जयंती पर मोदी ने अति पिछड़े शिल्पकारों को 13,000 करोड़ का तोहफा देने का फैसला किया तो एक तीर से 2 निशाने साधे। शिल्पकारों का दिल भी जीता और दिमाग पर भी छा। प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए कारीगरों और शिल्पकारों को कई लाभ मिले। पहला, बेसिक ट्रेनिंग। दूसरा, एडवांस ट्रेनिंग। तीसरा, ट्रेनिंग में 500 रुपए रोज। चौथा, टूल किट के लिए 15,000 रुपए। पांचवा, प्रोत्साहन कर्ज 5% की दर से। छठा, किस्तों में 3 लाख रुपए तक कर्ज। सातवां, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सहायता। माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ देश के 30 लाख पारंपरिक शिल्पकारों को मिलेगा। हर साल 15,000 लोगों को इससे अपना रोजगार मिल सकेगा। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात
जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा।